धार्मिक त्योहारों को सेलिब्रेट करने के बीच एक संवेदनशील खबर हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल गई। ये खबर क्या है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कुछ ही घंटों के बाद देश के सबसे बड़े पर्व के लिए मतदान शुरू होने वाला है। ऐसे में देश के चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। एक तरीके से आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ईसीआई अपने फुल पावर में होता है। आलोचकों के अनुसार ईसीआई की तत्परता का भी अपना हर जगह एक अलग पैमाना सेट है। मुद्दा क्या है, अब ये जान लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ग्रुप के देखरेख में 87 पूर्व सिविल सेवकों के एक ग्रुप ने 11 अप्रैल 2024 को ईसीआई को पत्र लिखकर कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो रहे आम चुनाव में समान अवसर की कमी के बारे में चिंता जताई है। इस ग्रुप ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि उसके बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं, टीएमसी की फायर ब्रांड नेत्री महुआ मोइत्रा जैसे अन्य विपक्षी नेताओं के घरों और कार्यालयों पर सरकारी एजेंसियों के छापे और तलाशी जैसी कई बातों का हवाला दिया गया है। 87 पूर्व सिविल सेवकों के इस ग्रुप का कहना है कि वो इस बात से बेहद परेशान हैं कि ईसीआई इस समय बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तरफ से विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस खत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई में ईसीआई की उदासीनता का भी जिक्र किया गया है। खत में पूरी बात क्या कही गई है, अब वो भी जान लीजिए। लिखा है कि हम पूर्व सिविल सेवकों का एक समूह हैं जिन्होंने विभिन्न पदों पर केंद्र और राज्य सरकारों में सेवा की है। हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन हम भारत के संविधान में निहित आदर्शों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। लेटर में आगे लिखा है कि बीती 11 मार्च 2024 को चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में नामित अधिकारियों के साथ ईसीआई की बैठक में सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और चुनावों को मुक्त रखने के महत्व पर जोर दिया था। इसमें खास तौर से धमकी और प्रलोभन का मुद्दा शामिल किया गया था। सीईसी के उपदेश के ठीक 10 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तथाकथित दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कठोर प्रावधानों के तहत उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें चुनाव से पहले जहां जमानत हासिल करना बेहद मुश्किल है। हम उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार की जांच करने और दोषियों को दंडित करने के लिए कदम उठाने के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के समय को लेकर बेहद चिंतित हैं। शराब नीति मामले की जांच 13 महीने से अधिक समय से चल रही है और आम आदमी पार्टी के 2 प्रमुख नेता महीनों से हिरासत में हैं। उनमें से एक संजय सिंह को अभी हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी भी हिरासत में हैं। भले ही यह जांच एजेंसी का मामला हो कि अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश होने के समन से बच रहे थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनके आवास पर उनसे पूछताछ करने से उन्हें कोई नहीं रोक सका। एक वरिष्ठ विपक्षी राजनीतिक पदाधिकारी की ऐसे समय में गिरफ्तारी जब लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और आदर्श आचार संहिता लागू थी, हमारे दिमाग में जानबूझकर प्रेरित कार्यकारी कार्यवाही की गंध आती है। कानून को अपना काम करना चाहिए, जैसा कि आज कई कानूनी विशेषज्ञ या कहते नहीं थकते। लेकिन अगर 4 जून 2024 को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जबरदस्ती कार्रवाई शुरू की गई होती तो आसमान नहीं गिर जाता। कोई भी इस मामले में यह समझ सकता है किसी नागरिक के जीवन के अधिकार से संबंधित आपराधिक जांच में तत्काल गिरफ्तारी की गारंटी दी जा सकती है। निश्चित रूप से यह एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगा, खास तौर से जिसके भागने का जोखिम शायद ही हो और जिसके मामले में इतने महीनों तक चली जांच के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो। इससे भी बड़ा लेटर है जो पूरा पढ़ा जाना पॉसिबल नहीं है।
ये लेटर जिन 87 पूर्व सिविल सेवकों ने लिखा है उनके नाम अनीता अग्निहोत्री IAS सेवानिवृत्त पूर्व सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग भारत सरकार, आनंद अरनी RAS सेवानिवृत्त पूर्व विशेष सचिव कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार, G बालचंद्रन IAS सेवानिवृत्त पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार, बप्पाला बालाचंद्रन IPS सेवानिवृत्त पूर्व विशेष सचिव कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार। ये महज हमने आपको 4 नाम बताए हैं, 82 नाम अभी भी बाकी हैं जिन्हें आप सर्च करके देख सकते हैं। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक ही सुर में अगर 87 पूर्व सिविल सेवक एक ही बात कहें तो वाकई में वो बात काफ़ी विचारणीय हो जाती है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं आपके साथ मोहम्मद खुशनूर खान हूं। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।